Hi guys, this is Shyam Maurya. I will explain you an editorial from The Hindu, date is 4th April 2023. I will explain you complete editorial in Hindi so that you can understand each and every word. Let's move to the editorial. Our editorial is lives, I'll take a pen, lives at stake, मतलब जीवन जो है अभी दाव पर लगा हुआ है, यानी कि खतरे में है, सिंपल सी बात करो तो। ठीक है, ये हो गया टाइटल। सब टाइटल की अगर मैं बात करूँ, कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट, यानी कर्नाटका की पुलिस को काम करना चाहिए, यानी ज़रूरी की सेंस में आता है मस्ट, विद अलक्रिटी, यानी कि उत्साह के साथ, फुर्ती के साथ, ये सारी चीज़ें। इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक, यानी फ्रीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिंग समवन टू बुक, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि किसी को पनिश करना ऑफिशियली। ठीक है, क्या करना? पनिश करना ऑफिशियली। ठीक है, अब उसी से बना हुआ है ये फ्रेज, यानी कि अब यहाँ समझिए, इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स, यानी संबन की जगह मर्डरर्स आ गया। ठीक है, जो मर्डरर्स हैं उनको क्या करना है? पनिश करना। अगर पुलिस जो है, यानी कि कहने का मतलब ये कि पुलिस को ज़रूरी है काम करना एक जल्दी से, फुर्ती के साथ, ठीक है, और उत्साह के साथ, ताकि उन मर्डरर्स को क्या मिल सके? पनिशमेंट मिल सके। ठीक है, टाइटल सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं सीधा बुकैप की तरफ। ठीक है, बुकैप पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एडिटोरियल पढ़ेंगे। एक्चुअली कल क्या हुआ, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, एक तरीके विंडो चली गई इसकी, और दोबारा रिपेयर हुआ है, तब जाके मैं आज पूरा दोपहर हो गया चीज़ें सेट कर पाया, फिर आपको वीडियो दे पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन प्रोवाइड मैं कराऊँगा। ठीक है, अगर बात करूँ, अलक्रिटी का मतलब होता है उत्साह, जोश, लिवलीनेस एंड ईगरनेस, ब्रिकनेस, ये ठीक है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्कर्ज की बात करूँ मैं, आफत, विपत्ति या फिर दंड देना, बेन, डिवास्टेट, ठीक है, रिवेज, ये क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। विजिलेंटी का मतलब होता है निगरानी समिति सदस्य, ठीक है, निगरानी समिति सदस्य, यानी विजिलेंस मैन भी आप बोल सकते हैं। रिकर का मतलब होता है बार बार होना, रिपीट, रिजॉर्ट। क्लियर है? आगे देखिए, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है प्रबलता से, प्रमुखता से, या प्रीपोंडरेंटली, मतलब पहले से ही उसे ध्यान से देखें या ध्यान से करें किसी काम को। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह या शंका। डिस्ट्रस्ट भी बोल सकते हो या मिस ट्रस्ट भी बोल सकते हैं आप। लिंच का मतलब होता है मारपीट करना या फिर किल विदाउट लीगल सैंक्शन, यानी किसी को मार देना बिना किसी परमिशन के, गवर्नमेंट के। ठीक है, ऐसा मान के चले आप। स्कोर्स का मतलब होता है कई, बहुत से, यानी कि अ लार्ज नंबर, ये और अमाउंट को भी बोल सकते हैं, लार्ज नंबर को भी आप बोल सकते हैं, या डजन्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है विनेलिटी का मतलब होता है बिकाऊपन, यानी बिलिंग टू सेल बर्न सर्विस, यानी अपनी जो सर्विस है वो सेल कर देना, पावर को सेल कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात करो, ये नेगेटिव कनोटेशन में आता है, जैसे बिराए वगैरह लेना ना, ये सारी सेंस में आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और पॉसिबल हो तो शेयर कर देना। मैं इसी टाइप से रेगुलर वे में प्रोवाइड कराऊंगा, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नए हो चैनल पे तो। एक्यूटी का मतलब तीक्ष्णता, कीननेस, एक्यूटनेस, ठीक है, दोनों ही इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फिर टेक्स्ट का मतलब बहाना या छल, गाइज जिसको बोलते हैं, प्रिटेंस भी बोल सकते हो। एक्यूट का मतलब छोड़ देना, बरी करना, डिस्चार्ज या क्लियर। एम्ब्लेमेटिक का मतलब प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, एग्जाम्पलरी, ठीक है, क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एम्बोल्डन का मतलब प्रोत्साहन करना, उत्साह देना, चीयर और हर्टेन, ये दोनों ही इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कंडन का मतलब होता है माफ़ करना, अनदेखा करना, एक्सक्यूज, ओवरलुक। ठीक है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, आपको मिलने वाला है, वहाँ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ ले लीजिए। फोस्टर का मतलब पालन करना, सहायता करना, हेल्प, नर्चर, ठीक है, दोनों ही इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिसहार्मोनी, असंगति, असामंजस्य या इन हारमोनियसनेस, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आपसे हारमोनी पूछेगा ऐसे करके, ठीक है, डिस नहीं पूछेगा। डिली डेली का मतलब होता है देर करना, ये आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे पीछे करना, यानी पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जूरिस प्रूडेंस का मतलब होता है न्यायशास्त्र या लॉ के लिए बोल देते हैं ना, वो चीज़। ओवरटर्न का मतलब होता है उलट देना या उथल पुथल देना, ठीक है, चेंज रेडिकली। ओके, हस्बेंड्री का मतलब होता है कृषि या फार्मिंग के लिए बोला जाता है। कम अप विद
ये भी बहुत अच्छा वर्ड है और आया हुआ है। इसका मीनिंग होता है प्रोड्यूस समथिंग व्हेन प्रेशर्ड और चैलेंज, यानी कि मान लीजिए सपोज कि आप छुट्टी पर थे, मैंने डेली स्टडी की तो मुझे चीज़ें आगे मुझे याद हो गई हैं, ठीक है। अब मेरे पास आओगे तो कैसे आओगे, पहले जो काम पीछे छूट गया है उसे पूरा करोगे, ठीक है। तो जो काम छूटा हुआ है उसको वो क्यों पूरा करोगे, वो ऊपर प्रेशर है कि भाई इन्हें याद हो गया मुझे याद नहीं चीज़ें, ठीक है। इसलिए आप प्रेशर के साथ वो जब पूरा करोगे और मेरे साथ आ जाओगे, यानी बराबरी पे, मैं सिंपल लिख देता हूँ बराबरी पर आना। जब बराबरी पर आओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वर्ड लगाना पड़ेगा कम अप विद, ठीक है। यही सेंस एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल क्लियर वे में समझा दिया और यही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिग्मेटाइज का मतलब था कलंक लगाना, स्टिग्मेटाइज करना या फिर टू एक्यूज करना, ठीक है। तो ये थी वर्ब, आई होप एकदम क्लियर हो गई होंगी। हाँ, और मैं चलता हूँ अब एडिटोरियल पर ताकि वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं आपको, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ पहले पेन का। देखिए लाइफ मतलब जीवन जो है स्टेक या दाव पर है, ठीक है, या परेशानी में है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप, या विपदा में है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। कर्नाटका पुलिस मस्ट एक्ट, कि कर्नाटका की पुलिस को ज़रूरी है काम करना विद एलाक्रिटी के साथ, उत्साह के साथ या जल्दी के साथ, इन ब्रिंगिंग मर्डरर्स टू बुक, यानी कि जो मर्डरर्स हैं, ठीक है, जो जिन्होंने कातिल हैं जो लोग, उनको सज़ा मिल सके, ठीक है। क्लियर हो गया, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो होंगे। अब मैं सीधा, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ता हूँ और क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। पहले तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, मैंने आपको पहले बता दिया, चीज़ें सेट नहीं हो पाई हैं, ठीक है। ये 2 क्लॉज हो गए यहाँ तक और ये सेंटेंस जो है आपका, अब देखिए मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, ठीक है, और इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। द स्कर्ज ऑफ मर्डर्स, ठीक है, मर्डर जो हैं, ठीक है, उन पर आफत एक तरीके से या विपत्ति या परेशानी, ठीक है, उनकी जो परेशानी है वो देखिए क्या है। वेयर द कैटल ट्रेडर, जहाँ कैटल के ट्रेडर से जो है बिजनेस करने वाले लोग, मतलब, ठीक है, कैटल क्या होता है, बछड़ा वगैरह को बोला जाता है, ठीक है। ये बेल के सेंस में भी यही आएगा। ट्रांसपोर्टर, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, हैव बीन अटैक्ड, उनके ऊपर अटैक किया गया, ठीक है, पैसे में बना हुआ है, ये थर्ड फॉर्म है। बाय सेल्फ स्टाइल, यानी खुद से कहने वाले, काउ विजिलेंटी, ये हाँ वो सेल्फ स्टाइल मतलब खुद से कहने वाले लोग हैं कि हम काउ की निगरानी करने वाले लोग हैं, ठीक है। है सरफेस्ड अगेन इन कर्नाटका, वो फिर से धरातल पर आ चुके हैं, मतलब वो पहले की तरह फैल चुके हैं, ठीक है। कहाँ पर, कर्नाटका में। क्लियर हो गया। ऑन सैटरडे, कभी दिन हो तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन लगाएं, ठीक है, डेट हो तब भी। 39 ईयर ओल्ड, ठीक है, एक 39 साल का, ओल्ड पुराना मतलब, ठीक है, ओल्ड असिस्टेंट ड्राइवर ऑफ अ वैन ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, वैन की ट्रांसपोर्टिंग का जो असिस्टेंट था 39 साल का ड्राइवर का, ट्रांसपोर्टिंग कैटल वॉज अलेजली, जो कि ट्रांसपोर्ट करते थे कैटल्स को, अलेजली मतलब एक तरीके से कथित रूप से, टॉर्चर, उसे टॉर्चर किया गया, एंड किल्ड और मार दिया गया, बाय राइट विंग्स, ठीक है, ठीक है, किनके द्वारा, राइट विंग्स एक्टिविस्ट, जो कहते हैं कि हम जब विजिलेंट ही हैं क्योंकि हम निगरानी रखते हैं, एंड हिज एसोसिएट्स, और जिनके एसोसिएट्स हैं, संगी साथी हैं, उन लोगों ने जो टॉर्चर कर करके मार दिया, और कहते हैं कि हम गाय की रखवाली करते हैं, गाय को बचाते हैं, ठीक है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन किसी को भी बचाओ, गाय को बचाओ वो ठीक है, लेकिन इंसान को मारना ये कहाँ तक ठीक बात है, ठीक है ना। आगे देखें, ये तो क्लियर हो ही गया होगा। आगे देखें, इंसिडेंट मस्ट बी सीन एज वन अमंग रिकरिंग मर्डर्स एक्ट अक्रॉस स्टेट बट प्रीडोमिनेटली इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। सेंटेंस छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ देख लीजिए। इंसिडेंट जो घटना हुई है, मस्ट बी सीन, इसे देखा जाना चाहिए, एज वन अमंग रिकरिंग, अरे अमंग वहाँ आता है जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनकी बीच की बात करें तो अमंग आता है, ठीक है। रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होना, मर्डर्स मतलब मर्डरस एक्ट मतलब ऐसे कार्य जहाँ पर किसी को मारा जाए, अक्रॉस द स्टेट मतलब स्टेट में ऐसी कहानी या फिर ऐसे हमें घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन बट प्रीडोमिनेटली, ये मुख्य रूप से, ये प्रबलता से, इन द नॉर्थ इंडिया, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी आपको, नॉर्थ इंडिया में। और उससे भी यूपी की तो बात ही क्या है, क्योंकि यूपी में तो योगी जी हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आगे करता हूँ, फ्रॉम द मर्डर ऑफ, ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया और ये यहाँ तक, ठीक है। और इसमें हाईलाइट कर देता हूँ और आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगा ताकि ये चीज़ें आपको एकदम समझ में आ जाए। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि द मर्डर ऑफ पहलू खान व्यक्ति है इन राजस्थान, जो इसका मर्डर हुआ था,
हु, ठीक है, वॉज ट्रांसपोर्टिंग कैटल, जो ट्रांसपोर्ट करता था कैटल को, ठीक है, फ्रॉम टू मोहम्मद अखलाक इन दादरी, ठीक है, दादरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और मोहम्मद अखलाक को क्या करता था, वो ट्रांसपोर्ट करता था, ठीक है, दादरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑन सस्पिशन मतलब शक के जब दायरे में आई चीज़, ऑफ स्टोरिंग काउ मीट, कि ये था शक कि वो स्टोर करता है काउ के मीट को, इट वॉज प्रोविन, और ये सिद्ध प्रोविन टू बी फॉल्स, इट वॉज प्रोविन टू बी फॉल्स मतलब ये, लेकिन ये बाद में ये पता चला कि ये गलत था, स्टोर नहीं करता था। टू ट्राइबल मैन, 2 ट्राइबल मैन, ठीक, आदिवासी एक तरीके से, ठीक है, तो लिंज उनको मार दिया गया बाई अलेज्ड एक्टिविस्ट ऑफ बजरंग दल इन सोनी, यानी बजरंग दल जो सोनी में है, श्योनी, ठीक है, उन्होंने क्या 2 ट्राइबल मैन को मार दिया, ठीक है, मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में। एंड स्कोर्स मतलब कई सारी, मतलब स्टोर का मतलब बहुत सी, ऑफ सच इंसिडेंट मतलब ऐसे इंसिडेंट, ठीक है, हमें सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। द विनिलिटी, ठीक है, ऑफ दोज कमिटिंग, जो कमिट कर रहे हैं, ठीक है, द मर्डरस, मर्डर जो मर्डर को कर रहे हैं, कमिट का मतलब किसी चीज़ को करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है, मर्डर कर रहे हैं, हैज़ बीन मैच बाई एक्यूटी, एक्यूटी मतलब तीक्ष्णता, ठीक है, या कीननेस, बाई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन इम्प्लीमेंटिंग कैटल स्लॉटर, स्लॉटर मतलब जहाँ पे काटा जाता है कैटल को, ठीक है, लॉ टू फाइंड द प्रिटेक्स्ट ऑफ दीज एक्ट्स वाइल नॉट ब्रिंगिंग दोज रिस्पॉन्सिबल टू बुक, यानी कि जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, वो सही से इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते कैटल स्लॉटर लॉ को, जिससे कि पता चल जाए कि कौन बहाना बनाता है और कौन हकीकत में मर्डर कर रहा है और किनको रिस्पॉन्सिबल हमें ठहराना चाहिए, ठीक है, ये एजेंसीज़ के काम है ताकि एग्जैक्टली पता चले कि कौन सही है कौन गलत है। अगर ये पता चल जाए तो जितने भी मर्डर करने वाले लोग हैं उनको क्या होगा, पनिशमेंट किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ उनकी है और ये चीज़ सरकार की है। सरकार अगर चाहें तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि चाहे सरकार तो अच्छे से सारा काम चल सकता है, ठीक है, लोग मनमानी नहीं कर सकते अपनी। अब ये मैंने हाईलाइट कर दिया, सेंटेंस ये देखें, डैट द मर्डरर जो मारने वाले और पहलू खान, ठीक है, पहलू खान को वर एक्यूटेड वो बरी हो गए फॉर लैक ऑफ प्रॉम्प्ट, किसकी वजह से, प्रॉम्प्ट एक्शन, यानी कि किसकी कमी थी जल्दी से एक्शन होना, किसका, पुलिस का, इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ ट्रेंड्स, और ये जो है ट्रेंड है वो चलता आ रहा है, यानी कि पुलिस जो है जल्दी से काम नहीं करती, इसी वजह से किसी ना किसी को लिंचिंग का केस में फंस जाना पड़ता है, यानी कि कहना लोग उसे मार देते हैं जो सेल्फ स्टाइल लोग हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, तो पुलिस को तुरंत काम करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। द रिकरेंस ऑफ दिस एक्ट इज आल्सो अ कंसिक्वेंस ऑफ एम्बोल्डिंग दिस राइट विंग एक्टिविस्ट who show the regard for the human lives opposed their perceived religious belief on cow slaughter। अब ये सेंटेंस है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखिए। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि रिकरेंस मतलब बार बार होना, ऑफ दीज एक्ट जो ऐसे एक्ट हैं, इज आल्सो अ कंसिक्वेंसेज, ये कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट, कंसिक्वेंस का मतलब रिजल्ट, ऑफ एम्बोल्डिंग, एम्बोल्डिंग मतलब वो साहसपूर्ण हो गए हैं, ठीक है, ऑफ दीज राइट विंग एक्टिविस्ट जो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ हम गाय को बचाते हैं, उनकी बात हो रही राइट विंग, ठीक है, हु शो जो दर्शाते हैं लिटिल रिगार्ड थोड़ा सा सम्मान फॉर ह्यूमन लाइफ के लिए तो कम सम्मान दिखा दे रहे हैं, किसके लिए, एज अपोज जो अपोज करता है परसीव्ड रिलीजियस बिलीफ जो उनका रिलीजियस यानी कि धार्मिक बिलीफ है राइट विंग्स का, उनका अपोज जो करता है उनकी तरफ वो कम दिखाते हैं कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मानना होता है उनका। ऑन काउ स्लॉटर स्पेशली अगर गाय की जैसे बात करें, अगर वो राइट विंग्स लोग हैं यानी कि बजरंग दल वाले लोग हैं, ऐसे मान के चलिए, अगर आपने ये बोला, ठीक है, कि हम मोमडन हैं, सीधे सीधे बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और आपने थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला गाय के बारे में, तो वो क्या करने, लड़ाई करने स्टार्ट कर देंगे। ये सेंटेंस है इसका मीनिंग का, ठीक है, यानी कि अपोज्ड देयर परसीव्ड, ठीक है, परसीव्ड मतलब महसूस करना, एक चीज़ को लेना, रिलीजियस बिलीफ अपोज करते हैं ऑन काउ स्लॉटर, स्पेशली काउ स्लॉटर की बात करें तो, ठीक है, यानी गाय को मारने की बात करोगे तो वो तुमसे लड़ने लगेंगे, ठीक है, बात भी सही है लेकिन इतना नहीं, एक मारने वाली बात नहीं आना चाहिए, ये तो है, गाय वैसे बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बचाना। अब देखिए ये सेंटेंस मैं हाईलाइट करता हूँ,
अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि अनदर कॉमन फैक्टर, इनका अगर कॉमन फैक्टर की बात करूँ, दैट इज मोर ऑफन, मतलब ज़्यादातर, द केस इज दीज एक्ट्स रिकर, ये जो एक्ट होते हैं, ये जो घटनाएं होती हैं इन द स्टेट रूल्ड बाय द भारतीय जनता पार्टी, यानी कि यहाँ बीजेपी की सरकार होती है, उन स्टेटों में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, आर जनरली कंडन, और उन लोगों को ज़्यादा मुख्य तौर पर देखा जाए या ज़्यादातर देखा जाए, कंडन मतलब माफ़ कर दिया जाता है, बाय द फॉलो ट्रैवलर्स इन द संघ परिवार, ठीक है। लेकिन अगर उन लोगों को ज़्यादातर क्या होता है, माफ़ कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया जाता है। तो कंडन का मतलब क्या होता है यहाँ पर ओवरलुक करना, यानी संघ परिवार की तरफ से लोगों को क्या कर दिया है, ओवरलुक कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। अगर आप इंसानों की वैल्यू नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, तो इंसानों को भी वैल्यू दीजिए, ठीक है। बात ये है, मैं कुछ नहीं कह रहा, केवल एडिटोरियल की बात हो रही है, ठीक है। जो एडिटोरियल कहना चाह रहा है वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ से देखिए कि ओपोजिशन इन कर्नाटक, जो कर्नाटक में ओपोजिशन है, हैज़ राइटली, तुरंत शॉर्ट मतलब मांगा है, टू पुट द गवर्नमेंट, की खड़ा कर दिया गवर्नमेंट को, इन द डॉक यानी कटघरे में, एंड हाईलाइट, और हाईलाइट किया हाउ देश कुड फोस्टर, कि ये कैसी चीज़ें पनप सकती हैं, पल सकती हैं, कम्युनल, कौन सी वाली, सामुदायिक, ठीक है, डिसहार्मोनी की, डिसहार्मोनी का मतलब होता है कि किसी से मतलब मिलजुल के ना रहना, ठीक है, असंगत फॉर्म में रहना, ठीक है, वो चीज़ कहलाती है। यानी कि ये कम्युनल वाली चीज़ें हैं, ये कैसे फैल सकती हैं, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर नहीं चाहती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पनप सकती है। तो यही चीज़ अपोजिशन वाले बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, एनी डिली डेली बाय द कर्नाटका पुलिस इन ब्रिंगिंग द गिल्टी टू बुक will be signal that this is a repetition of injustice they were committed पहलू and others, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एनी डिली डेली बाय द कर्नाटका पुलिस, की कर्नाटका पुलिस के द्वारा इन ब्रिंगिंग द गिल्टी टू द बुक, यानी कि जो गिल्टी हैं, जिन्होंने गलती की है, उनको पनिश नहीं हो पा रहे हैं, क्यों कि डिली डेली कर रही है पुलिस, मतलब वो धीरे धीरे काम कर रही है, प्रोक्रेस्टिनेट करती है, विलम्ब करती है, यानी कि जो गलती कर देते हैं पूरी, फिर वो लोग भाग जाते हैं, तब जाके पुलिस पहुंचती है, ठीक है। बिल बी अ सिग्नल, ये सिग्नल दे रहे हैं, दर्शा रहे हैं, डैट दिस इज अ रिपीटिशन, कि ये रिपीटिशन हो रहा है इन चीज़ों का, ऑफ इनजस्टिस, ये इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, डेट वर कमिटेड, ठीक है, डेट वर कमिटेड, ये हुआ है अगेंस्ट पहलू खान एंड अदर्स, ऐसी चीज़ें जो पहलू खान और दूसरे के साथ हुई हैं, ठीक है। ये रिपीटिशन हो सकती है अगर ये चीज़ें नहीं सुधारी गई, पुलिस ने जल्दी से काम नहीं किया तो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, मोर सो, यानी इससे भी आगे देखें तो रिपीटेड, मतलब जो बातें रिपीट हो रही हैं, नेचर, इस तरह का नेचर कमिट करने का, मर्डर को लिया, लिंच को, ठीक है, लिंचिंग को, ऑफ दीज एक्ट्स कॉल इन टू द क्वेश्चन, इससे क्या हुआ कि जवाब देनी बन गई, आउटकम जो रिजल्ट आ रहे हैं, ऑफ द रिसेंट जूरी प्रूडेंस, की जूरी प्रूडेंस में न्याय संगत तौर पर, ठीक है, ऑन कैटल स्लॉटर, किस पे, कैटल के स्लॉटर पर, कैटल को मारने पर, द 2005 जजमेंट, जो 2005 का जजमेंट था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पे इसी स्लॉटर के वे में देखें, बिच बैन, जिसने बैन कर दिया था कैटल स्लॉटर को, ठीक है, बेस्ड ऑन एन एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, कि उसका मतलब कुछ और निकाला गया था, ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, यानी कि डीपीएसपी द्वारा, ठीक है। बिसाइड्स अगर देखें, अगर आर्टिकल नंबर 48 देखें, 48A 51A द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 48 की बात करूँ, इसमें ये बताया गया है कि कोशिश कर सकता है स्टेट कि किसी भी चीज़ की स्मगलिंग को रोकना, ठीक है, और स्लॉटर एंड स्मगलिंग ऑफ द कैटल, जैसे काब्स है, अदर मच मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स वगैरह को रोकने के लिए ये आर्टिकल दे रखे हैं और इनको रोका जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या था, आदेश था। तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है इसे रोके या ना रोके, ठीक है। ये चीज़ सारी पॉलिसी कौन तय करेगा, स्टेट करेगा, ठीक है। आगे देखिए, जजमेंट हैड ओवरटर्न, अगर मैं बात करूँ, हाईलाइट कर देता हूँ पहले। अब यहाँ से देखें, दिस जजमेंट हैड ओवरटर्न, मतलब उसको उलट पुलट कर दिया गया था, एन अर्ली, पहले रूलिंग इनटू 1958, ठीक है, 1958 में रूल कर रहा था, फिर इनको चेंज कर दिया गया, विच हैड लिमिटेड बैन ओनली, लेकिन कुछ ही लिमिटेशन थी उस पर बैन होने की, ठीक है। कैसे, किन किन चीज़ों को स्लॉटर नहीं कर सकते, जैसे यूजफुल कैटल एंगेज, जो खेती में एंगेज स्पेशली, ठीक है, एंड हस्बेंड्री, खेती वगैरह में जो जानवर एंगेज हैं या ठीक है ये काम में लिए जाते हैं, उनको नहीं मार सकते थे, ठीक है, उनको ठीक है, उनको नहीं मारा जा सकता था, ये रूल था पहले। फिर क्या हुआ, आगे देखें, अगर मैं बात करूँ, ये सेंटेंस है, द जजमेंट इंटरप्रिटेशन रिजल्टेड इन स्टेट मोस्टली लेड बाय द बीजेपी कम अप विद द, ठीक है, स्ट्रिंजेंट लॉ ऑन काउ स्लॉटर, ठीक है, स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ दलित, मुस्लिम एंड ट्राइबल फॉर देयर डाइटरी हैबिट्स एंड डिपेंडेंस और कैटल प्रोडक्ट्स,
फॉर लाइवलीहुड बिसाइड्स अलाउिंग फॉर द, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ पूरा। अब यहाँ से देखिए कि द जजमेंट्स, जो जजमेंट आया था, ठीक है, इंटरप्रिटेशन रिजल्टेड, उसका जो मतलब निकाला गया इन द स्टेट मोस्टली लेड बाय द बीजेपी, जितने भी बीजेपी स्टेट, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिन स्टेटों में, कम अप विद स्ट्रिंजेंट, जो आए साथ में लॉ, ठीक है, यानी स्ट्रिंजेंट का मतलब बहुत ही मजबूत लॉ लेके आए थे ऑन काउ स्लॉटर पर, जितनी भी बीजेपी सरकार थी, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बैन नहीं किया था उसने, कम तरीके से, ठीक है, एंड स्टिग्मेटाइज, और सारा दोष आया या कलंकित किया गया दलित लोगों को, मुस्लिम लोगों की यही स्लॉटिंग करते हैं इसलिए, ठीक है, एंड ट्राइबल फॉर द डाइट्री, फॉर देयर डाइट्री, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, गाय को मारते हैं और खाते हैं, ठीक है, डाइट्री हैबिट्स है इनकी, एंड डिपेंडेंस ऑन द कैटल प्रोडक्ट्स, और ये लोग डिपेंडेंट कहते हैं, किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, कैटल के प्रोडक्ट पर, फॉर लिवलीहुड, जीवन जीने के लिए, ठीक है, बिसाइड्स अलाउिंग फॉर इम्प्यूडेंट बिहेवियर सो कॉल्ड विजिलेंट, लेकिन ठीक है, उन जो बुरा व्यवहार कर रहे थे, ठीक है, बिहेवियर, और उन लोगों को क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया कि तुम लोग इन पे निगरानी रखो, ठीक है, किन पे, दलित पे, मुस्लिम पे, ट्राइबल हैं, क्योंकि यही लोग क्या करते हैं, गाय को मारते हैं और खाते हैं, ठीक है, या गाय हो, ठीक है, या कैटल हो, कोई भी हो, ठीक है, ऐसा बोला गया। आगे देखें, ये जो सेंटेंस है मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, इट इज़ नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है, टू कंडेम दीज एक्ट्स, कि इन एक्ट को कंडेम किया जाए, निंदा की जाए, बल्कि इट इज़ टाइम, ये टाइम है, येट अगेन, ठीक है, यानी दोबारा से, फॉर जुडिशियल रीथिंक, कि जुडिशियल को दोबारा से, ठीक है, कोर्ट वगैरह को दोबारा से सोचना चाहिए, ऑन लेजिस्लेशन ओवर काउ स्लॉटर, कि काउ के स्लॉटर को दोबारा से अपने एंगल से देखें, ताकि ये लिंचिंग वाला मैटर जो है, इंसान भी है ना, वो ना मारे जाएँ, क्योंकि इंसान मारा जा रहा है, वो फंस रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ठीक है। तो आज थोड़ा जल्दी में पढ़ाया मैंने ये एडिटोरियल, आई होप सो एन्जॉय किया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी, ठीक है, और कल से सेट हो जाएंगी, फिर मैं डेली बेसिस पे आपको रेगुलर वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊँगा, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी। तो PDF जाके टेलीग्राम चैनल पर ले लेना, ठीक है, वहाँ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।